नेपाल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेपाल से भारत आने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। और उफान भी ऐसा जिसने यूपी और बिहार के कई गांवों को डुबो दिया है। और ऐसा सिर्फ इस साल नहीं हो रहा, बल्कि हर साल होता है। नेपाल की बारिश भारत के लिए आफत बन जाती है। जैसे ही ज्यादा बारिश होती है, नेपाल के बांधों में पानी का स्तर बढ़ने लगता है और नेपाल बांध से पानी छोड़ देता है। और इस तरह मूसलाधार बारिश के बिना ही यूपी और बिहार के कई जिले डूब जाते हैं। हजारों बीघा खेती की जमीन बंजर हो जाती है। सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। 44 साल बाद ऐसा हो रहा है कि नेपाल ने कोसी नदी पर बने बैराज के सभी 56 दरवाजों को खोल दिया है। इस वजह से बिहार में कोसी नदी उफान पर आई हुई है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बाढ़ का पानी कई गांवों में अंदर घुस चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुर जैसे जिले बाढ़ के खतरे की चपेट में हैं। बिहार के लिए परेशानी इस बात की भी है कि इस बार ये सब समय से पहले ही हो रहा है। ये सब जुलाई के महीने में ही हो गया और जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। नेपाल की बारिश से यूपी के भी कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बगहा में खेतों में काम करने गए 150 किसान बाढ़ में फंस गए। गनीमत रही कि घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया। इतना ही नहीं, नेपाल की बारिश से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी बाढ़ आई हुई है। नेपाल के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहर पानी में पूरी तरह डूबे हुए नजर आ रहे हैं। काठमांडू की जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती हुई दिखती थी, आज वहां पानी दिख रहा है। मूसलाधार मुसीबत के आगे मानो नेपाल के कई जिलों ने सरेंडर सा कर दिया है। लगातार बारिश से ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश के बाद हुए हादसों और लैंडस्लाइड से अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बारिश के मौजूदा पैटर्न को देखते हुए तो यही लगता है कि हालात अभी और ज्यादा खराब होने हैं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।